अस्सलामुअलैकुम। शादियों वाला दम का गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में ज़बरदस्त ऐसा ये दम का गोश्त फ्लेवरफुल, जब आपके घर पे कोई मेहमान आने वाले हो ना, तो इस तरीके से आप ये शादियों वाला दम का गोश्त बनाइएगा। सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इसे हम घर के मसालों के साथ बनाने वाले हैं। तो ये दम का गोश्त बनाने के लिए मैंने सबसे पहले मसाले ले लिए हैं, जिसमें 3 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची जिसका मैंने छिलका निकाल लिया है, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून सौंफ, 7 से 8 काली मिर्च और 2 से 3 हम ले लेंगे लौंग। इसे हमें पीस लेना है भून कर। तो चलिए पहले हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे, ताकि जो सौंफ और जो ज़ीरा है ना, उसका हल्का सा कलर डार्क हो जाए और भुनने की खुशबू आने लगेगी। बस हमें इतना भून लेना है इसे। और फिर हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा कलर डार्क हो जाएगा। तो चलिए इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये ठंडा होने के लिए हमें रखना है। ठंडा होने के बाद हम इसे प्याज के साथ पीसने वाले हैं। तो इसे हम रख देते हैं साइड में और प्याज को लाल करने के लिए रख देते हैं। तो 4 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे तेल। तेल को बढ़िया सा हमने गर्म कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 प्याज कटी हुई। और प्याज को अब हम यहाँ पर भूनेंगे जब तक कि प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। क्योंकि हमने ये दम का गोश्त बना रहे हैं, तो हम इसे पीस कर डालेंगे, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन अभी हो चुकी है। तो इसमें मैंने डाल दिए है 7 से 8 मखाने। और मखाने डालने के बाद इसे भी हम क्योंकि फ्राई करेंगे तेल में, और फिर हम इसे पीसेंगे बहुत बढ़िया सी। फिर हमारी जो ग्रेवी है ना, वो बनकर तैयार होगी। तो अब ये बिल्कुल ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ठंडा हमें करना है। ठंडा करने के बाद हम इसे पीसेंगे। तो चलिए पहले हम इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। तो ये ठंडा करने के बाद मैंने मिक्सर जार में डाल दिया। और साथ ही साथ जो हमने गरम मसाला भून लिया था ना, वो सारा गरम मसाला भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसे पीस लेंगे। बिना पानी के हमें इसे पीसना है, पानी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे गोश्त में सारे मसाले डालकर। तो ये मैंने ले लिया है 500 ग्राम यानी हाफ किलो, हाफ केजी मटन। उसमें मैंने डाल दी हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून भरकर डालेंगे गरम मसाला पाउडर, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, साथ में 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यह अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। उसके साथ साथ हम इसमें 100 ग्राम ऐड करेंगे दही। दही के साथ साथ हमें इसमें डाल देना है जो हमने गरम मसाले और प्याज को पीस लिया था। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे पीसा है। पानी का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। तो पहले आप इसे ठंडा करें। ठंडा करने के बाद ही पीसे। इस तरह से पीसा जाएगा देखिए आपका मसाला। और जब ये गोश्त में मिलेगा और मैरिनेट होगा ना, तो दम का गोश्त जो है वो बहुत बेहतरीन फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा और खाने में ज़बरदस्त रहेगा। तो चलिए इसे 1 घंटे तक हम मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। 1 घंटे बाद अब जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, उसमें ही मैंने गरम मसाले डाल दिए, जिसमें 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 तेज़पत्ता और हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया। कुछ सेकंड सौटे करने के बाद तेल में, ताकि फ्लेवर रिलीज़ हो जाए गरम मसाले का, उसके बाद मैंने इसमें मैरिनेटेड मटन ऐड कर दिया। तो ये 1 घंटे तक हमने मैरिनेट कर लिया था, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट हमारे दम के गोश्त में आने वाला है। तो चलिए अब हम इसे मिलाकर भूनते हैं। हमें इसे बहुत अच्छे से अभी भुनाई करनी है, क्योंकि हमने इसमें दही भी इस्तेमाल किया है, तो उसका थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ होगा, वो पूरा हम ड्राई करेंगे और इसे बहुत अच्छे से तेल रिलीज़ होने तक भूनेंगे। तो यहाँ पर मैं 5 से 6 मिनट तक इसे ऐसे ही भूनूंगी, क्योंकि जितना अच्छा ये भुना जाएगा ना, उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट बाद मैंने इसमें थोड़ा कटा धनिया भी डाल दिया, उसे भी मिला देंगे, क्योंकि हमें इसे अब पकाने के लिए रखना है, क्योंकि गोश्त अच्छे से गलना चाहिए। तो चलिए इसे मिला देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अब बढ़िया सा यहाँ पर तेल जो है वो रिलीज़ हो गया है। मसाला देखिए कितने अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए एकदम अच्छी तरीके से हमने मसाला भुना है। तेल बहुत अच्छे से रिलीज़ हो गया है, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें आपको 6 से 7 मिनट लग सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें पानी डालते हैं, क्योंकि मटन को भी हमें गलाना है और ग्रेवी थोड़ी हमें हल्की चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है, ताकि हमारा मटन जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए, क्योंकि हम इसे पतीली में पका रहे हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा। और इसे ढककर हम लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये ग्रेवी जो है ना, धीमी आँच पर जितनी अच्छी पकेगी ना, उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस मैंने मिक्स कर लिया। हल्का सा देखिए हाई फ्लेम पर बॉईल भी आ गया। अभी मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है, लो फ्लेम पर। अब इस तरह से हम फॉइल पेपर लगा लेंगे और ढक्कन ढककर हम इस पर कोई भी वजन चीज़ रख देंगे, ताकि ये दम पर बहुत अच्छे से हमारा जो है दम का गोश्त पक जाए। तो बस कोई भी वज़न चीज़ आप इस पर रख दीजिएगा। और ये हो चुके हैं पकते हुए लगभग 35 मिनट। और 35 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे। जैसे आप देखेंगे 35 मिनट बाद, तो ये बिल्कुल रेडी रहेगा, क्योंकि हमने बकरे का गोश्त लिया था, तो वो गलने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, और मैरिनेट भी हमने किया था। तो ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ग्रेवी भी हमारी एकदम परफेक्ट है, जैसी हमें चाहिए थी। और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। ये देखिए एकदम परफेक्ट सा, ये बहुत खुशबूदार फ्लेवरफुल हमारा दम का गोश्त
गोश्त बनकर तैयार हो गया है। शादियों जैसा एक बिल्कुल ये बनकर तैयार होगा घर के मसालों के साथ। तो थोड़ा मैंने धनिया, हरा धनिया कटा हुआ डाल दिया और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये दम का गोश्त तैयार हो चुका है। तो चलिए गर्मा गर्म अब इनसे सर्व कर सकते हैं। ये रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, या फिर आप इसे पराठे के साथ, प्लेन राइस के साथ सर्व कीजिएगा। एकदम 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 परफेक्ट रेसिपी है। हर चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। और ये हमारा डिलीशियस सा दम का गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर।